छाती पीट रही है, ये राक्षसी का स्पर्श दोष लग गया, या राक्षसी ने कुछ कर लिया, मेरा लाला तो हाथ से गया, होगा नहीं। तब नंद बाबा कहते हैं कि मैं गुरु जी को बुला देता हूँ गर्गाचार्य को। गर्गाचार्य आए, शांति पाठ किया, शंख ध्वनि की, वेद ध्वनि की, लेकिन कृष्ण भगवान तब से मस्त नहीं, वैसे पटुआए हुए हैं। तब यशोदा मैया ने कहा गुरु जी से काम नहीं होगा, मेरी गुरुवानी ये सब ठाठ जानती है, वो ठीक कर देंगे। तो गुरुवानी पूर्णमासी देवी को बुलाया गया। गुरुवानी पूर्णमासी देवी ने कहा अरे इसमें क्या, इसको कुछ नहीं हुआ, ये ठीक हो जाएगा। कैसे? कहा काली गाय वाला गोबर लाओ, काली गाय का मूत्र लाओ, और यमुना जी का जल लाओ, और यमुना जी की मिट्टी लाओ, सब घोरो उसमें पात में घोरा, पात में घोर कर मोर का पंख लाओ, मोर का पंख लगाया, और मोर का पंख ले करके और श्री कृष्ण भगवान के सिर से लेकर के पैर तक गोल करके घुमाने लगी और बोलने लगी अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, बड़ी भगवान तेरे घुटनों का रक्षा करें, हाय गिरी भगवान तेरे पेट की रक्षा करें। फिर मोर पंख लगा लेती हैं, फिर कहती हैं ये सब तेरे हृदय की रक्षा करे, ईश तेरे वक्षस्थल की रक्षा करे, और सूर्य तेरे कंठ की रक्षा करें, विष्णु तेरी बाहों की रक्षा करे, उरु कर्म तेरे मुख की रक्षा करे, ईश्वर तेरे सिर की रक्षा करे। वो गोबर और गाय का मूत्र युक्त जल को लगाते जा रही है, ऐसे घिरते जा रही है। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे गदा धारण करके रहे, पीछे हरि रहे, धनुष खड्ग बाण लेकर के मधुसूदन खड़ा रहे, और आज तुम्हारे दोनों बाजू में दाएं बाएं खड़ा रहे, शंखधारी उड़ गए चारों ओर तुम्हारे मुख का रक्षा करे, उपेंद्र तुम्हारे ऊपर से रक्षा करे, हलधर तुम्हारे नीचे से रक्षा करे, भगवान परम पुरुष तेरे सब वो रक्षा के लिए तैयार रहे, किसी चीज तुम्हारी इंद्रियों की रक्षा करे, नारायण तेरे प्राण की रक्षा करे, श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की रक्षा करे, और जोगेश्वर तेरी मन की रक्षा करे। पुनः बोला, अब धीरे से हिलने लगे। तब कहा कि माता जी ऐसा कुछ खेल कूद में भी बाहर निकले, किसी का नजर गुजरने लगे, अब वो अभी कर देती हूँ, क्यों ना उस गाय के गोबर मूत्र में मोर का पंख लगाया। अगर ये पूर्णमासी मैया ने कहा खेलते समय गोविंद तेरी रक्षा करे, सोते समय माधव रक्षा करे, चलते समय वैकुंठ नाथ हमारी रक्षा करे, बैठते समय श्रीपति तेरी रक्षा करे। इतना जैसे सुना कृष्ण भगवान मुस्कुरा करके हंसने लगे। कहा मेरा लाला ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये जो श्रीमद् भागवत का मंत्र है, अगर बच्चे को पर ऐसा नहीं समझना कि बाहर के लोगों का ही नजर लगता है, अपनी प्यारी माँ का भी नजर अपनी संतान पर लग सकता है। इसलिए जब श्रृंगार करो अपने लाला को तो उनकी बलैया ले लो, और किसी की नजर न लगे इसलिए डिठौना लगा। डिठौना का मतलब क्या होता है? ये पहले काजल बनाया जाता था, वो काजल को लेकर यह डिठौना लगा दिया जाता है। तब से मैया ने जो बताया, अब काजल का डिठौना लगाने लगी, और पूर्णमासी मैया ने कहा आज के बाद इसका कभी नजर नहीं लगेगा, ये मोर का पंखा रख लो और इसके चोटी में लगा रखा। तब से भगवान कृष्ण को कभी बिना मोर पंख का नहीं देखते, आदत हो गई है। जो मुकुट वाले कृष्ण भगवान को देखते हो वो गोकुल वृंदावन वाले नहीं है, वो द्वारकाधीश है। और मोर वाले जो है हमारे आत्मीय, ये वृंदावन गोकुल वाले जो मोर पक्ष कभी छोड़ते नहीं। प्रश्न है, राजा परीक्षित ने पूछा क्या कि मोर पक्ष उतारते क्यों नहीं? कहा कि एक तो ये है कि गर्गाचार्य की माता रानी गुरुवानी पूर्णिमा जी का आशीर्वाद है, अब मैया किसमें श्रद्धा है इसलिए माँ प्रसन्न रही इसलिए वो लगाते हैं। दूसरा चीज ये है कि ये कोई पूछे कि कृष्ण किस पक्ष के हैं तो उत्तर कहना पक्ष माने पंख होता है, पंख माने पक्ष भी होता है। कहा किस पक्ष के हैं तो अनायास मेरे मुंह से निकलेगा मोर पक्ष के हैं, माने मेरे पक्ष के हैं, मेरे पक्ष के हैं, अर्थात कृष्ण हम सबके पक्ष के हैं, एक ही नहीं है। इस प्रकार से परमात्मा नारायण की ये दिव्य लीला संपन्न होती है। आइए दिव्य लीला चल रही है, सोहर मंगल का नित्य चल रहा है, रोका नहीं है।
मैया दान खुल करके दे रही है, जो आता है खाली हाथ नहीं देता है। अब ब्रजवासी आने लगे हैं, कहा कि मैंने उपवास किया है, मैंने चंद्रायन व्रत किया है, मुझे भी मैया खुल करके निछावर देती है। एक गोपी आती है, उसको अपने गले का हार निकाला, हार निकाल कर उसे प्रदान कर दिया। हार जब प्रदान कर दिया तो दूसरी गोपी आती है, वह गोपी कहती है कि मुझे भी वही हार चाहिए जो आपने पहली गोपी को दिया है। कहा कि खैर ये लाला को गोद में ले, गोद में लाला को लेती हैं और दूसरा अपना हार मैया लेने के लिए जाती हैं। सब देखा कि गोपी कृष्ण गोद में लिए आंखें बंद करके उन समाधित हो गई है। छोड़ करके यशोदा मैया ने जगाया, अरे उठो 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 हरिश्रणी उठो उठो, ये लो हार लाई। अब उठती है चिहुक करके, कहती है कि ना मैया, जिसके गोद में हरि आ गया उसे हार की जरूरत नहीं है, जिसे हरि मिल गया हार की क्या जरूरत है। घूम घूम करके वो नाचने लगी, गाने लगी। इसी में हुआ कि एक पंडित आते हैं, क्योंकि दान मिलता है वहाँ सब जाता है, दक्षिणा मिलता है सब जाता है, नेक निछावर के स्थान पर सब जाते हैं। पंडित जी आए, कहा कैसा, कहा मुझे मिलना चाहिए। नंद बाबा ने कहा क्या चाहिए, तो नंद बाबा ने कहा कि क्या चाहिए, जो मांगिए देंगे। पंडित जी ने कहा बुढ़ौती मेरी आ गई, विवाह नहीं हो रहा है, मेरा विवाह करा दीजिए। कहा कि हम विवाह आपका कहाँ से कराएंगे। कहा कि विवाह न कराओ तो विवाह का खर्चा दे दो। यशोदा मैया ने कहा तथास्तु, जो खर्चा विवाह का लगेगा ये राजपूत से जाएगा। पंडित ने कहा हे नंद बाबा, हे नंदरानी, आपने मेरे विवाह का जो खर्चा उठाया मैं आशीर्वाद देता, तेरे लाला का 1 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं 16,108 विवाह होगा तेरे घर में। सचमुच में बाबा आँख उठाना जाए जो दान लेकर चले गए। सब आने लगे, जाने लगे। इसी समय यहाँ इतना उत्सव चल रहा है, तब कैलाश पर ये आवाज पहुंच गई। कैलाश पर जब आवाज पहुंची तो शंकर भगवान रोक नहीं सके, परम वैष्णव शंकर भगवान है, उन्होंने भी गोकुल की यात्रा की। कैसे उन्होंने वेश बनाया, चेला को काकभूषण को लिया, काकभूषण को चेला बना करके कहा कैसे चलेंगे तो लोग पहचान जाएंगे, आपको ऐसे काम नहीं चलेगा। तब कैसे चलना होगा, तो कहा कि आप गुरु बने, मैं चेला बनूंगा। हाँ से गोकुल नगरिया शिव जी आई गई लेना, शिव जी आ गई लेना, गोकुल नगरिया शिव जी आई गई लेना। अरे गोकुल नगरिया शिव जी आई गई लेना, अरे गोकुल नगरिया शिव जी आई गई लेना। हाथ में लिहले पोथी पतरा, शिव जी बदौले जाता आई गई लेना। अरे कर में लिहले पोथी पतरा, शिव जी बदौले जाता से आई गई लेना। शिव जी गोकुल नगरिया से आई गई लेना, शिव जी आई गई लेना। शिव जी गोकुल नगरिया से आई गई लेना, से आई गई लेना। हाथ में लिहले पोथी पतरा,
चेला बना। कहा कैसे होगा? शिव जी अकेले जाने लगे नंद बाबा के घर में, इतनी भीड़ भई भारी कि एक पैसा टिकने के साथ शिव जी जाते हैं लेकिन चेला करके पीछे चले जाते हैं। तो चेला कहा ऐसे काम नहीं बनेगा बाबा, काम बनेगा कब? जो कोई जुक्ति लगाई जाएगी तब। बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं होता बाबा। तब क्या करना पड़ेगा कि बाबा आप गुरु बन जाइए, मैं चेला हो गया हूँ और दरवाजे के सामने आप बैठे रहिए, आप कुछ बोलिएगा नहीं, सब हम बोलेंगे। क्या क्या बोलना पड़ेगा? कुछ नहीं, हम कहेंगे वो करना। तो कहा बोलिए ज्योति जी महाराज की जय। जयकार किया सब लोग आए कि महाज्ञानी ज्योति ध्यान बैठ गए। कहा कि बाबा मेरा हाथ देख लीजिए। अब बाबा हाथ देख करके बताने लगे। अब भीड़ लगे, लोग कहा कि बड़ा ज्ञानी ज्योति है। उसी समय नंद रानी महारानी के महल से उनकी प्रधान दासी निकल कर जा रही थी। कहा कि बड़ा भीड़ लगा है, क्या भाई परम आदमी है, परम ज्ञानी है। यह देख करके आती है तो वहाँ ज्योति है, पूछती है कि आप ज्योति हैं क्या? आप ज्योति हैं क्या? 2 बार 3 बार कहा। भगवान ने मन कहा कि ज्योति कहते हो, मैं ज्योति का दादा हूँ, सारे ज्योति का ज्ञान हमी से निकलता है। कहा बाबा कहा मुझसे क्या पूछना चाहती है? ना पूछना चाहती हो कि तेरे मालिक के घर में बुढ़ौती में लाला हुआ है, अद्भुत लाला हुआ है, उत्सव मन रहा है, सोना चांदी हीरा हो जवाहरात लुटाया जा रहा है। अब जिसको मिल रहा है कोई रख नहीं रहा है। तुम्हारा कई पुष्ट खाएगा तभी वो धन नहीं सही। हाँ बाबा आप कैसे जान गए? क्या तुम जानती हो? मैं परम ज्ञानी हूँ, ज्योति हूँ। तुम्हारे 17 पुष्ट का मैं बतला दूंगा। एक एक करके बाबा बताने लगे। शंकर भगवान अंतर्यामी एक एक करके बाबा आप तो बड़ा ज्ञानी है, हमारे मालिक के घर में चलेगा ना? मैं किसी के मालिक के घर में नहीं जाता, जिसको काम होगा मेरे यहाँ आएगा। चेलवा धीरे से उनको दबाया तो बाबा जिद मत कीजिए, वही चलना है हम लोगों को, उसी के लिए रचना रचे हैं। आप कहते हैं जाएंगे नहीं, ठीक है जाओ अपने मालिक मालकिनी से पूछ कर आओ। मालिक मालकिनी से पूछने के लिए गए। यशोदा महारानी बड़ी प्रसन्न हुई, कहा कि लाओ ज्योति कैसा है। ज्योति को लाया गया। ज्योति जी घर में चेला बाहर रह गया। चेला जब बाहर रह गया अंदर ले गए। कहा कि लाला को लाओ, लाला कहाँ है? लाला को जब लाया तो शंकर भगवान ज्योति बने हुए हैं ना, तो अंदर ये सब ये जो उनका नाक हो है, गंगा जी है, सब कुछ छिपा दिए हैं। अब जैसे बालों को ऐसे उठाने लगे, नंद रानी ने कहा बाबा आप बूढ़े हैं, अब बालों को उठा रहे हैं, कहीं हाथ से छूट जाएगा तो चोटिल हो जाएगा। आई ना हम उठा रहे, जैसे ऊपर उठाए तो ये नागराज को भीतर जो टूप कर मृगशाला में रखे हुए थे वैसे फटर फटर करने लगा। मतलब क्या है फटर फटर क्यों कर रहा है? क्योंकि इसी नाग की सैया पर ही तो नारायण सोते हैं। इसी सैया नाग ही उनकी सैया है, इसलिए नाग ने सोचा ये मारी जब मेरे आ गए तो क्यों उनका चरण स्पर्श कर लूं। भगवान ने कहा खबरदार, फटर फटर किया तो ये गोकुल वाले तो कुछ देंगे, इसलिए चुप शांत हो गया। अब आगे उठाने लगे, ये गला वाला ऐसे करने लगा, उसे भी धीरे से समझाया। अब ऊपर ले जाने लगे तो यशोदा मैया ने कहा बाबा इतना ऊपर क्यों ले जा रहे हैं? कहा कैसा है, बच्चों का हाथ की रेखाएं धीमी होती हैं और पैर की रेखाएं साफ होती हैं, इसलिए थोड़ा ऊपर उठा रहा हूँ। आज शंकर भगवान इस लोह में है कि हमारे नारायण है, इनका चरण माथे पर मैं रख लूँ। तो जब उठाने लगे तो जटा में गंगा जो बांधे वो गंगा छटपट करने लगी। यही नख से सुरसरी निकले ब्रह्मा कमंडलू समाई, आते ही गंगा शिव जटा समाई। वही तो शिव जी की जटा में आई है गंगा। तब शिव जी ने कहा देख भेद भूल जाएगा, तुम्हारी भी दुर्गति मेरी भी दुर्गति, इसलिए शांत हो गए। तब कहा कि बाबा क्या है, नीचे उतारिए मेरे लाला को। तो शंकर भगवान ने नीचे उतारा। कहा कि बाबा आप क्या है? कहा क्या कहूँ, बालक तो बड़ा होनहार है, इसके चरण में बड़े शुभ लक्षण है, सुंदर नक्षत्र ग्रह योग है। उधर से कहा चलवा बाहर लगे, अंदर ने कहा बाबा बाबा, कुछ नहीं बोले। फिर कहा सुंदर इसका ग्रह नक्षत्र लग्न सब है, अपने शत्रुओं को मारेगा।
ये विश्व विजयी बनेगा, पृथ्वी को पाप मुक्त करेगा, सब सनातनियों का ये रक्षा करेगा, गाय की रक्षा करेगा, धर्म का प्रचार करेगा। तब तक चेलवा बाहर आ गया, फिर बाबा, तब यशोदा मेरी क्या चिल्ला रहा है बाबा, बार बार बाबा बाबा, आए छोड़िए फिर क्या बाबा, ये क्या बोल रहा है? कुछ नहीं। तब कहा बाबा हम भेद खोल देंगे, बाबा हम भेद खोल देंगे। तब यशोदा मैया ने क्या बोल रहा, तुम्हें जाए बोला दीजिए। और सोचा कि भेद खोल देगा, गड़बड़ा जाएगा, तो काकभूषण जी को बुला लिया। बुलाया क्यों? कहा चेला है बुला लीजिए, चेला है बुला लीजिए। कहा क्यों? कहा कि हमें नजर थोड़ी मध्यम है, वो रेखा देखता है हम व्याख्या करते हैं, नजर मध्यम है वो देखता है। मैं ठीक है, चला आया, क्या है? कहा क्या देखा? तब यशोदा मैया ने कहा बाबा सब तो ठीक ठाक बता दिया, मेरे लाला का विवाह किस दिशा में होगा? कहा तेरे लाला का विवाह योग नक्षत्र रोहिणी अनुकूल सब कुछ है, उच्च बृहस्पति योग बनता है, और एक इस लला से 16,108 तुम्हारी बहू आएंगे। हाँ बाबा, बाबा जी आए थे तो पहले भी बता रहे थे, कहा हम गलत बताएंगे। थोड़े आगे पूछने लगी, और बताइए पढ़ाई लिखाई, मन शंकर हो पढ़ाई लिखाई का क्या करना, पढ़ाई लिखाई तो सब इसके सब विद्या इसके अधीन रहेंगी। बाबा और बताइए क्या होगा? अब कहने जा रहे हैं कि जैसे 7 वर्ष का होगा, ये बड़का पर्वत गोवर्धन को उठाएगा, नाग को नाथेगा, और जैसे 8वां वर्ष पूरा होकर 10वां 11वां पहुंचेगा, ये वृंदावन को छोड़ देगा, मथुरा जाएगा, कंस को मारेगा। ये कहने ही वाले थे, तब तक कृष्ण भगवान ने बाबा को दाढ़ी पे हिला दिया कि बाबा आगे वाली बात तो मत बताओ, उनको मैया सह नहीं पाएगी हमारी। बस बात बना कर गए। कहा कि बाबा ऐसे ही आते जाते रहिएगा, मेरे लाला से आपका बड़ा दोस्ती हो गया, मन लगता है बड़ा खुश है। बस शंकर भगवान ने कहा तथा तो वही गोकुल में नंद बाबा के घर के सामने में गोकुलेश्वर महादेव प्रकट हो गए। बोलिए गोकुलेश्वर महादेव। जब भी गोकुल में जाना इस महादेव को प्रणाम करके आगे बढ़ना। आज शंकर भगवान वहां विराजित है। अयोध्या में भी जाना तो जहाँ कनक भवन है, कनक भवन का मतलब वो है जो कैकेयी मैया ने सोने का भवन बनाया था और उस भवन को सीता जी के मुहटखाई में दिया था, वहां पर शंकर भगवान आज भी विराजित है। अयोध्या कभी जाना तो जरूर जाना। ये नया वाला जो बना ही नहीं कर रहे, कनक भवन में जहाँ राम जी सीता रानी के साथ विराजित रहते हैं, वहां पर जरूर जाकर दर्शन करना। ये हमारा भारत धन्य है, भूभूमि है, देवभूमि है, यहाँ जरूर दर्शन करना। इस प्रकार से शंकर भगवान वही विराजित हो गए। नित्य नवीन ये अब लीला करने लगे, धीरे धीरे कहने लगे कि अब ये 3 महीना के हो गए। 3 महीना के हो गए तो अंग परिवर्तन किया तो 3 जगह से टेढ़ा हो गए। 3 जगह कृष्ण भगवान को देखना, कहीं भी जाए बैठे वाला तो थोड़ा टीका भी लगता है, ऐसा लड्डू लेकर। ये बड़ा सुंदर भक्तों के लिए साधना में जल्दी प्रसन्न होने वाला, इससे बड़ा कृष्ण भगवान को एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर घुटने के बल करें, इसे लड्डू गोपाल पालते हैं। ये लड्डू गोपाल जिसके घर में रखता है, उस माता से इनका संबंध माता और पुत्र। आज की बात मैं बता रहा हूँ, वृंदावन की घटना है, आप जानते होंगे। एक मैया थी, संसार है, पति का आना जाना जन्म से थोड़े हमारे साथ पति, पहले दुखी मत होना भैया कभी। पति जब जवान हो गया हुआ तब पति हुआ, कभी भी जा सकता है, नदी नाव ये संयोग है, इसलिए दुखी मत होना कभी। ये संसार का पति असली पति नहीं है, असली संसारियों का पति वो परमात्मा नारायण है। हम जो माथे में ये लगाए हैं बिंदी, क्या है? हमारा विवाह भगवान से हुआ, असली भगवान ही पति है। इसलिए तुम्हारा भी ललाट कभी खाली नहीं रहना चाहिए। लाल पीला जो भी चंदा रोली मिले लाठी पर लगाओ। दीक्षा नहीं लो, दीक्षा लगाकर 3 लो, लगाओ। जैसे पंडित विवाह कराता है तो गुरु इनके साथ विवाह कराता है भगवान नारायण से। जो तुझे रूप पसंद हो उस रूप के साथ इनके संबंध जोड़ लो। एक मैया ने गोपाल लड्डू को घर में रख लिया, कहीं जाने वाली थी, संयोग से ऐसा हुआ अपनी बहू से कहा सेवा कर देना। बहू बेटा बड़ा मजाक उड़ाते थे कि सुबह सुबह मैया इन्हें उठाती थी,
आज भी वृंदावन जाओगे तो गीत गाकर उठाया जाता है, गीत गाकर लाला को उठाया जाता है बिहारी जी को। जब जाओगे राजस्थान में तो दोनों भाई का दो मंदिर है, एक नाथ द्वारा में है, एक काकरोली में है। जब मुगलों का अत्याचार बढ़ा तो दोनों भाई राजस्थान चले गए, एक काकरोली में बड़े भाई रह गए। ये काकरोली में बड़े भाई रह गए उन्हें बलदाऊ भैया, आज छोटे भैया नाथ द्वारा चले गए। नाथ द्वारा जो भगवान कृष्ण गए, आज भी वहाँ घी और दूध की कुआं है। ये कथा कहानी मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ दूध घी और प्रसाद इतना थाली में जो मिलता है वहाँ, वो प्रसाद में आप 20 परिवार होंगे तो 20 परिवार भी आ जाएंगे, इतना आज वहाँ चलता है। महाराज श्रीनाथ के दरबार में जब जो मानसा और वहाँ देने वाला भी अपना नाम नहीं लिखा था, लेने वाला का भी बाहर से भी दो दान देते हैं, वो लिफाफा पर लिखते हैं देने वाला श्रीनाथ जी, लेने वाला श्रीनाथ जी, और डाकिया वहाँ पहुँचाते हैं। ऐसे भगवान की भूमि हम लोग के हैं। तो मैया के हाथ एक दिन उछल करके, ये छोटे देख रहे हैं ना, बड़े उछल कूद मचाते हैं। आप देख लेना, हाथ में कभी लेना ना, सीधा नहीं है, कभी इधर, कभी हमारे भी ठाकुर जी कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। बड़ा संभाल करके रखना पड़ता है। बच्चों को तो रखना पड़ेगा ना, बच्चों को रखना पड़ेगा संभाल करके। इधर उधर चले जाते हैं, आप उनके हाथ से छटक कर गिर गए। जब गिर गए तो मैया ने कहा रही इसका शरीर गर्म लग रहा, शरीर गर्म लग रहा। अपने बहू से कहा डॉक्टर से दिखा दो, ये लाला खाता है, पीता है, इसे बुखार हो गया, चोट लगी है, दिखा दो। मजाक उड़ा रहे हैं लोग, लेकिन अंत में उसका बेटा जो है कहा कि जब माँ कहती है तो क्या है डॉक्टर से दिखा दिया जाए। डॉक्टर के पास में जब ले गए तो डॉक्टर ने हंसा, मजाक उड़ाया। लेकिन बेटा ने कहा माँ जब कहती है तो जरा देख लीजिए। माँ कहती है आला तो लगा कर देखिए। अब हम आप समझते हैं कि पत्थर है, मूर्ति है, धातु है, ये नहीं समझते हैं, लेकिन जो अपना बेटा बना कर रखा बेटा जैसा रहता है। बिहार शरीफ में कथा करने के लिए मैं गया, एक मैया थी, सारे उसकी संतानें पति नहीं मर गए, भूतिया दियाद इसका पूरा धन लेना चाहते थे, लेकिन उस मैया ने कहा मैं किसी को धन देने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे से ने मेरा पति मर गया, बेटा मर गया, मेरा पति भी परमेश्वर है, बेटा भी है। वृंदावन से ले आकर उन्होंने बिहारी जी का मूर्ति लगाया, कहा कि यही तुम्हारा काम क्रिया करेंगे, श्राद्ध यही करेंगे, मुख में आगे ही देंगे तुम्हारा। कहा ठीक है, चिंता मत करो। मैया को प्राण निकल गए। अब गांव वाले कोई भूतिया दियाद नहीं जा रहे हैं, निकालने के भाव होता है ना, कोई नहीं जा रहा। अंत में क्या हुआ, देखते कौन बिहारी जी इसके आते हैं ले जाने के लिए। कुछ ही पल में कहां से कौन कौन से लोग आए, लोग समझे कि इनके मायके के होंगे, ले करके दूर जहाँ मसान तो ले गए। कहा किसी मुठा के कौन देगा। एक मैया ने कहा मेरे ठाकुर जी मेरे मुठा के देगा जिनको मैंने पाला। थोड़ी देर के बाद देखते एक छोटा सा बाल दौड़े दौड़े आ रहा है और उसके शरीर में तिलहन का फूल लगा हुआ, पैर में मिट्टी लगा हुआ और मैया के मुंह में उठा के दिया। और वहां से मंदिर के जो पुजेरी में जो उधर से लौटे तो देखा वह जो बालक जैसा था, ये ठाकुर जिस मंदिर में बैठे हैं उनके पांव में मसान की मिट्टी लगी हुई है और पूरे शरीर में सरसों का फूल लगा। ये हमारे ठाकुर ऐसे हैं, एक बार इस टाइम से लगा दोगे तो दुनिया वाले भूल जाएंगे, लेकिन ये कभी तेरे से रिश्ता तोड़ने वाले नहीं। मैया ने कहा तेरे लिए मुक्ति होगा, मेरे लाला का देखो इसका कैसा शरीर धक धक कर रहा है, इसकी नब्ज तेज चल रही, बुखार बढ़ गया। डॉक्टर मुस्कुराए, मैंने हंसी मजाक उड़ाया, आला तो लगाओ। सचमुच आला जब छाती में लगाया तो आला की तकलीफ बढ़ने लगी और डॉक्टर का दिमाग को काम नहीं करे कि मूर्ति से आला कैसे ये चल रहा, का बुखार से 100 से ऊपर बढ़ गया, 4 डिग्री तक पहुंच गया है, कोई इलाज करो इसका। उन्होंने लिखा और अंत में अपनी आला दवा की दुकान सब कुछ छोड़ दिया। कहा मैं अब तक पागल था, मैं मूर्ख था जो इसे मूर्ति समझता था, लेकिन मैया ये तो भगवान का तुमने दर्शन करा दिया। आज न दुकान न दुकानदारी न डॉक्टर, मैं तेरे इस लाला का मैं भक्त रहा, सब छोड़कर वृंदावन जाओगे। बलदाऊ गोरे बलदाऊ के मंदिर के पीछे वो डॉक्टर का आज प्रतिमा लगी हुई है और ठाकुर की सेवा करता है। अपने घर में जरूर एक रखो। कभी कभी लोग पूछते हैं छुट्टी होगा तो भोग नहीं लगाएंगे,
अरे बालक को पास रखा जाता है कभी ना, और सब मूर्तियों में हिसाब करना, ये लड्डू गोपाल को भोग लगाना। अगर तुम्हारा मन नहीं मानता है, छोटी लाडली लाल बेटी हो उससे भोग लगवा देना। इनके कभी उपवास नहीं रखना, दूध पिलाना, कुछ तुलसी दल खिलाते रहना, इन्हें बहुत प्रसन्न होंगे। इन पर छुट्टी का कोई असर होता नहीं है मैया। घर में रखो, सेवा करना चाहिए। जहाँ पर ये ठाकुर रहेंगे वहाँ किसी चीज का भाव नहीं होता है, स्वभाव आदमी का बदल जाता है। ये ठाकुर हमारे ऐसे हैं, एक नाता बना करके रखो। ये संसार का कोई भी रिश्ता पक्का नहीं है, केवल इन्हीं से रिश्ता हमारा पक्का है। इनसे रिश्ता हमारा बन गया, ये सिंदूर हमारा मांग कभी धोने वाला नहीं है मेरे भाई बहन। समझ लेना, जिसके शरीर में ये तिलक आ गया, सिंदूर आ गया, और सौभाग्यवान सौभाग्य की सदा के लिए हो गया। वृंदावन में कभी जाओ ना, माताएं बैठी हुई है, इतना बड़ा बड़ा माला की झोली लेकर राधे राधे श्याम जपती रहती है। छोटे छोटे बालक हैं, राधे श्याम कृष्णा कृष्णा जपते रहते हैं। जपो ना, ये संसार वाले क्या देंगे, सब कुछ लूट लेंगे तुम्हारा, अंत में कहेंगे तुमने कुछ दिया नहीं। ये भगवान तुमसे कुछ भी नहीं लेगा और सब कुछ तुझे दे देगा। ये परमात्मा नारायण ऐसे कृपालु हैं। श्रीमद् भागवत में एक दो नहीं, ऐसी कितनी कथाएं हैं। उत्सव यहाँ मन रहा है, दान पर दान दिया जा रहा है। भादों का महीना बीत गया मैया, कुआर का भी महीना बीत गया, कार्तिक का भी महीना बीतने वाला है। और कार्तिक छठ के बाद अब थोड़ा ठंडा बढ़ जाता है, तो उस समय बच्चों को तेल और मालिश करके ऐसी जगह सुलाया जाता है कि धूप भी लगे और छाया भी लगे। तो यशोदा मैया ने लाला को स्नान कराया, धुलाया, सब करके अपना ढंग से ये गाड़ी निकाला, गाड़ी को सिपवा लगाया, उनके नीचे उनको सुला दिया। अब थोड़े देर के लिए मथुरा चलो। मथुरा में कंस भी आज भी चिंतित है कि वह लला जो मार दिया पुतना को, उसका क्या हाल है। तो सब लोगों ने कहा अब वो लहला बाहर निकलने लगा, 3 महीने का हो गया है। मैया तेल लगाकर धूप में बाहर में सुलाती है छक्कड़ में, तो इसे उपाय किया जाना चाहिए। कंस ने कहा बोल कौन जाएगा गोकुल में, अब कौन जाता, इतनी शक्तिशाली पुतना को मार दिया तो अब कौन राक्षस मरने के लिए तैयार होगा। तो सामने बैठा था, इनको मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने उस समय सामने बैठा था, उसका नाम था शक्तासुर। कहा बोल बेटा, केवल भोगे लगाएगा और सब पगार लेगा कि मौका पर काम है। काम मालिक को डरते डरते कहा जाओ गोकुल में जाओ, और तुम वेश बदलने में तगड़ा है इसलिए जाओ, और वहाँ कृष्ण कन्हैया को मार कर आओ, तुम्हें जो मांगोगे हम देंगे। अब ये शक्तासुर वेश बदल करके जाता है, कहाँ पर जाता है शक्तासुर, जहाँ मैया स्नान कराकर कृष्ण कन्हैया को गाड़ी पर से उठाकर छाया में सुला दिया जाता है। सुलाया है, ये शक्तासुर ऐसा सोचा कि मैं गाड़ी को ऐसे प्रेत योनि बन करके ऊपर उठाऊंगा, ये बालक नीचे है, वैसे गाड़ी मैं गिराऊंगा कि गाड़ी इसके शरीर पर गिर जाएगा, इसके जीवन लीला का अंत हो जाएगा। बस ये शक्तासुर को क्या पता था कि बालक नहीं वो भगवान है, तो यशोदा के बेटा नहीं, बापों के बापों के बापों के भी बाप हैं। इसलिए गया और जाकर सोचा कैसे लात से मैं गाड़ी को गिराऊं कि गाड़ी का चक्का इनके शरीर पर आ जाए, जीवन अंत हो जाए। जैसे भगवान अंतर्यामी इस शक्तासुर के स्वभाव को जान करके गाड़ी को ऐसे अपने चरण से स्पर्श किया कि गाड़ी सहित शक्तासुर ऊपर उड़ गया, और गाड़ी को ऐसा भगवान ने पलटा कि शक्तासुर नीचे और उसी पर गाड़ी गिरा शक्तासुर का। अब राजन परीक्षित कहते हैं कि महाराज एक शक्तासुर कौन था कि जीवन भर आदमी मंत्र का जाप करता है, लेकिन भगवान का रूप क्या नाम तक न भी आता है। का जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय मुक्सत निकसत नाही। कोई कौन सा पुण्य किया, कौन पाप किया कि राक्षस हुआ। कहा कि पूर्व कल्प में ये हिरण्याक्ष कौन महाराज, दीति का बेटा, दीति का बेटा जो था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु राक्षस। तो हिरण्याक्ष का बेटा था उत्कच, इसका नाम। ये उत्कच बड़ा उत्पाती था
और वहां बगल में लोमस ऋषि का आश्रम था। और लोमस ऋषि को बड़ा परेशान किया करता था। उस समय ने उन्होंने इसे यह तृणवत होने का ये श्राप दे दिया। अंत में लोगों ने प्रार्थना किया तो कहा जब कृष्ण भगवान आएंगे द्वापर में और उनका अंग संग जब होगा तो इस शक्तासुर को अपनी गति को प्राप्त करेगा। यह भी संवाद मथुरा में पहुंच गया कि शक्तासुर भी लौट करके नहीं आया। अब बड़ी चिंता होने लगी गोकुल वालों को कि रोज इस प्रकार का कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं। अब कंस कहा इस बार कौन जाने वाला है, इस बार कौन जाएगा, कोई तैयार नहीं, जो जाता है लौटता नहीं। तो बगल में बैठे हुए एक राक्षस कहा कि बोल बेटा तुम क्या करोगे। कहा मालिक हुकुम। उसका नाम था तृणावत्सुर। ये तृणावत्सुर का मतलब जैसे जेठ में देखते हो बड़ेरा जिसको कहते हो प्रेत योनि, ऐसे ऐसे चकोर मारता है और बड़ी बड़ी हस्तियों को लेकर ऊपर उड़ जाता है। मेरे गांव में एक बार आया था, ऐसे ही जेठ का महीना था, एक छोटा बालों को उठा करके 1 किलोमीटर तक लेकर चला गया था। छोटा हल्का को पहले वो मानते नहीं थे, लेकिन साथ में वर्णन है। ये तृणावत्सुर आया और ये लेकर आया, बाहर ये रहते हैं, मैया सो को ही उठाएंगे लेकर जाएंगे, पटक देंगे पहाड़ पर, समाप्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा जा बेटा दोपहरी में बाहर निकल गए, मैया सोई हुई है और बाहर जब निकल गए तब वह सो गए हैं। ऐसे तृणावत्सुर आया, उठाने लगा। कहा कि लड़का है कि पहाड़ है, उठता नहीं है। तब भगवान ने अपने को हल्का कर दिया और जब हल्का कर दिया तो उठे ले गए। तो इनका भी वही हाल भगवान ने किया जो इनका कहते हैं वत्सासुर का किया था। बस इस तृणावत्सुर का भी अंत हो गया। अब राजन परिचित करते हैं गुरुदेव आखिर तृणावत्सुर ये राक्षस की योनि कैसे प्राप्त किया और भगवान का अंग संग कैसे मिला। कहा कि देखो प्रारब्ध काम करता है, पूर्व जन्म में जो हम काम करते हैं अच्छा या बुरा हमारे काम आता है। अच्छा काम आते हैं, बुरा काम विनाश करता है। कहा पूर्व कल में ये सहस्त्राक्ष नामक राजा था। सहस्त्राक्ष नामक राजा था। सहस्त्र इसके अक्ष माने आंख थे। बड़ा पुण्यात्मा था, प्रजापालक था, गो सेवक था, सत्संगी था, जितने पुण्य काम सब करते थे। लेकिन पुण्य करने का अहंकार उसके मन में हो गया था। एक दिन की बात है, शिवावतार शिववन शंकर भगवान का दुर्वासा ऋषि जा रहे हैं तो उनको देख कर किसने सम्मान नहीं किया, अपमान किया। ये देखते देखते दुर्वासा जी ने कहा जाओ तुम तृण हो जाओ, तृण के समान हो जाओ। बस उसी समय तृणावत्सुर ये बन गया। इस प्रकार से ये नित्य काम चलता रहा। अब मथुरा में कंस बड़ा चिंतित है, जिनको भेजा सकासुर बकासुर कोई लौट करके नहीं आया। सकटासुर नहीं गया, तृणावत्सुर नहीं गया, उतना मैया नहीं गई। अब बड़ा चिंतित होने लगेगा, आकाशवाणी सही हुई थी, अब तो मेरा समय आ गया। अब भगवान 6 महीना के हो गए। 6 महीना को हो गए तो नाम संस्कार हुआ। देखो समय से नाम संस्कार हो जाना चाहिए। जो भी हमारा संस्कार है समय से होना चाहिए। नाम संस्कार का बड़ा महत्व होता है। ऐसे पूर्व में 16 संस्कार जो हमारा है, पहला संस्कार गर्भाधारण भी है, वो भी ग्रह नक्षत्र के अनुसार होना चाहिए। जानते हो कपिल महाराज माता और उन्नति को समझाया कि कब पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन में प्रवेश होगा, कब पुत्र प्राप्ति होगी और कब पुत्र की प्राप्ति होगी, कब पुत्र लायक कब नालायक पुत्र। उन्होंने बताया, डॉक्टर के जाने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत तथा कपिल महाराज ने जो व्यक्ति को बताया कि देखो रजो दर्शन के जब स्नान स्त्री करती है तो रोजो दर्शन के चौथे दिन वो पवित्र मानी जाती है। उससे 16वें दिन तक प्रजनन करने की शक्ति उसमें परमात्मा विधाता ने प्रदान किया है। लेकिन यह प्रजनन काल को सावधानी पहले लोग सास ससुर गणित गणना आचार्यों से कराते थे, ऐसे इजाजत नहीं होती थी। इस प्रकार से
महात्मा बताया गया है कि रजो दर्शन के 5वां दिन, 7वां दिन, 9वां दिन, 11वां दिन, 13वां दिन, 15वां दिन पति पत्नी के गृहस्थ प्रवेश की अवस्था में पुत्री की प्राप्ति होगी। उसमें 5वां दिन, 7वां दिन, 9वां दिन, 11वां दिन जो पुत्री होगी घर को विनाश करने वाली है। माता पिता के नाम को मटिया में मिट करते। विचार इसमें क्या लगा है सावधानी रखने में जीवन को। जो बेटी 13वां दिन होगी, विदुषी होगी, साध्वी होगी और देश में माता पिता को नाम फैलाने वाली है। जो 15वें दिन बेटी गर्भ में आएगी वह बेटी संसार के अंतर्गत लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती के रूप में पूजनीय होगी। आज भी देख रहे हो ये बेटियां किसी बेटे से कम नहीं है। बंगाल का कौन शासन चला रहा है, दिल्ली का कौन शासन चला रहा है, दक्षिण का शासन कौन चलाया। विचार करना ये बेटियां कम नहीं है। ये बेटियां जो आसमान में विमान उड़ा रही है निश्चित रूप से 13वें दिन की ये उपज है। जो शासन चला रही है 15वें दिन की उपज है। मीरा 15वें दिन की उपज थी। आज भी लोग मीरा का नाम लेते हैं। लक्ष्मीबाई 15वें दिन की उपज थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विचार सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। आपने देखा कश्यप महाराज की धर्मपत्नी दीदी के कुल में राक्षस पैदा हो गया और राक्षस के कुल में विचार कयाधु के गर्भ से भक्तराज प्रहलाद प्रकट हो गए। ये माताओं को सावधानी रखनी चाहिए। 6वां दिन, 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन पुत्र होगा, लेकिन यह पुत्र भी ऐसा होगा जो माता पिता को मिट्टी के बराबर भी नहीं समझेगा। सब धन ले लेगा, धुंधकारी का बड़का भैया बन जाएगा। समझ ले, सावधान। समय बदल रहा है, ये शास्त्र कर रहा है। जो बालक 14वें दिन और 16वें दिन का होगा माता पिता का नाम दुनिया में फैलाएगा। उसके नाम से लोग जाने जाएंगे। ये संसार की रीति नीति में निवेदन कर दिया गोपनीय बात है। फिर भी शास्त्र में 16 संस्कार बताए गए हैं। यही से शुरू होता है संस्कार। और गर्भ अवस्था में किसी दिन हमने कथा यहाँ कहा होगा। और खाद्य वस्तु को नहीं खाना चाहिए, पवित्रता से रहना चाहिए। घर में सुंदर चित्र लगाना चाहिए, देवी देवता का सुंदर शास्त्रों का वाचन करना चाहिए, सुंदर प्रवचन सुनना चाहिए। तेरे घर में साधु संत महात्मा ध्रुव और प्रहलाद आएंगे, श्रवण कुमार भी आएंगे तेरे घर में। विचार करना, ये शास्त्र की मार्ग पर चलना हमें चाहिए। 6 महीना के समय तक नामकरण हो जाना चाहिए। बच्चे जो बड़े हो जाए तो 6 महीने पूरे अन्नप्राशन संस्कार भी करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। बच्चा जब 7 दिन का हो जाए, तुम चाहते हो कि इसका ग्रह नक्षत्र अनुकूल बन जाए, तो अनार का कलम बनाओ। अनार के कलम को शहद में मधु में बोल कर ओम पति हुआ से। तुम चाहते हो कि साधु संत ये राजर्षि और राजा बने, तो सोने की कलम से जिहवा पर ओम लिख दो, बादशाह बने जाओ। लेकिन लगा क्या, हम करते क्या? बच्चे को अपना दूध पिलाने के बदले बोतल पकड़ा देते हैं। और जिस बच्चा को माँ ने बोतल पकड़ा दिया, नीतीश जी उस बोतल को छोड़ा लेंगे क्या महाराज? पहले तो दुकान पर चलता था, अब तो होम डिलीवरी की व्यवस्था हो गई। सावधान, अगर हम नहीं संभलेंगे तो भारत विश्व का गुरु बनने वाला नहीं है। इन दोनों भाइयों का गर्गाचार जाते हैं, नामकरण होता है। बड़े भाई का बलदाऊ नाम, छोटे भाऊ का भाई का नाम दाऊदयाल, बड़े भाई का नाम बलदाऊ भाई, अर्थात जो दुनिया को अपने तरफ आकर्षण करेगा उसका नाम कृष्ण रखा। जो हल मुसल्ले के चलेगा उसका नाम हलधर रखा। बल उसके समान नहीं होगा, इससे बड़े भैया का नाम बलदाऊ हुआ, बलराम हुआ। कहा कृष्ण अति सुंदर है लेकिन श्याम है, इसलिए इसका नाम श्याम सुंदर होगा। यशोदा मैया ने इतना नाम मुझे याद नहीं आएगा,
मैं तो छोटा को कलुआ कहूँगी और बड़का को बलुआ कहूँगा। बस कलुआ और बलुआ का नाम चलने लगा। अब धीरे धीरे भगवान घुटने के बल चलने लगे। अब उठते हैं, उठते उठते गिर जाते हैं, गिरते गिरते उठ जाते हैं। माता है, टीना है, पकड़ लो, खड़ा कराती है, गिर जाती है, चलने लगे हैं। अब एक दिन की बात ऐसी होती है कि अब ड्योढ़ी खाने लगे हैं, हिल जाते हैं। मैया ने अब इस सूता का बना हुआ पुदीना का ये उनके हाथ का कंगन को निकाल दिया, सोने चांदी और आभूषणों से जड़ित कंगन को लगा दिया। मैया अब कृष्ण कन्हैया के लिए माखन भोग लगाने के लिए विलौना कर रही है, मंथन कर रही है, भोग लगाएंगे। कृष्ण भगवान ने देखा कुछ काम करना चाहिए, दूध के घर में डूब जाते हैं। पहले हमारे घर में पूजा का भी घर होता था, दूध दही का भी घर होता था, शयन का अलग होता था। और हमारे घर का जो भोजन बनाने का घर होता था उसे रसोई घर कर दिया। आज तो दुर्भाग्य हो गया है, हमारे आपके बीच में कीच कीच रोज होता है। इसका कारण क्या है? जिसके घर में किचन होगा उसके घर में कीच क्या नहीं होगा। रसोड़ा तो खत्म हो गया। अब रसोड़ा हमारा होता, हमारे रसोड़ा में सब घर से औरत नहीं जाती थी। नहा धोआ कर पवित्र होकर उस घर में धोके भी हमारे घर का देवालय रसोड़ा ही होता था, पवित्र था। भोजन बनाते समय भी हम पहले चूल्हा धोते थे, पहले चावल हो जो हो रोटी हो तवा पर डालकर अग्नि में स्वाहा कर देते थे, चावल डाल करके से स्वाहा कर देते थे। तो घर की हमारे माताएं यज्ञ करती थी, ये यज्ञ था। हम जो पाते थे वो यज्ञ का प्रसाद था। अब ये सब समाप्त होता जा रहा है, इसलिए हमारे आपके घर में धन बढ़ रहा है, बढ़ेगा भी, लेकिन शांति होने वाली नहीं है। विचार करना। इस प्रकार से दूध के घर में ढूक गए तो दही का बड़ा सा हंडा पड़ा हुआ था। हंडा में हाथ लगा करके सब बकुट बकुट करके श्याम सुंदर खाने लगे। मैया ने देखा, लाला अरे श्याम कहाँ हो? श्याम कलुआ बोल नहीं रहे, कलुआ इस घर में गई, उस घर में कहीं नहीं, तब नहीं लिया। याद आया कि यह घर बाकी है, तो दूध धर के घर में गई तो देखा हाथ लगाए हुए। कहा, कलुआ ये क्या कर रहे हो? कहा, मैया जानती हो ये जो हाथ में तुमने कंगन मुझे लगा दिया हीरा जो हाथ का, इससे मेरा हाथ में बड़ा जलन होता। पहला वाला कंगन ठीक था, हाथ में जलन हो रहा था, तो फिर क्या किया? तो क्या करता? ठंडाई के लिए दही का हंडा में हाथ डाल दिया। अच्छा, तो यहाँ पर कैसे दही ले जाते हैं? वाह, मैं जब हाथ शीतल कर रहा था, ठंडा कर रहा था हाथ के हंडा में, ये तेरे घर की चीटियाँ भी मेरे शत्रु हैं, वो आकर के यहाँ काटेंगे। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ माँ? बस हाथ निकाला, ऐसे मारा, पूरे मुंह में दही लपटा गया। मैया खुश हो गई, अच्छा समझ गई, अब गोद में ले लिया। अब कृष्ण कन्हैया बड़े हो गए, अब बड़े हो गए तो इन्होंने माखन चोर समिति भी एक बना लिया है, और माखन की चोरी करना, बाहर भी करना शुरू करने लगे हैं। संगत बनाया, गोपियों के घर में जाते हैं, माखन की चोरी करते हैं, बच्चों को खोल देते हैं, दूध को पिला देते हैं। आ गोपियाँ ऐसी हैं जिसके घर में चोरी डालते हैं मक्खन का, वो बड़ा खुश हो जाती है। कैसा चोर, कैसा चोरी, हम तो हमारे घर में चोरी हो तो दुखी हो जाते हैं, माल गया। आई गोपियाँ बड़े खुश होती थी और मनाती थी कि हमारे घर कन्हैया चोरी करने के लिए आएगा। तो इन्होंने माखन चोरी समिति बनाया था, तो उसका लक्ष्य भी रखा था कि सबसे पहले किसके घर में चोरी किया जाएगा बाबा? का उसके घर में पहला डाका डाला जाएगा निराला बाबा जिसकी सास बहू को सांस लेना दुर्लभ कर दिया। दूसरा, उसके घर में डाका डाला जाएगा जो उठते बैठते सोते काना काना कृष्ण कन्हैया गाती रहती होगी। तब इस प्रकार डाका डालते थे रोज रोज। और मैया के घर में रोज 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 शिकायत आने लगा। शिकायत से मैया तंग आ गई। कहा, लाला तुम ये जो करते हो ये अच्छा नहीं लग रहा। तेरे घर में 10 लाख गौएं हैं, तेरे लिए मैं माखन मिश्री की व्यवहार तुम चोरी कर? ना माँ, मैं चोरी करने वाला हूँ?
ये जबरदस्ती मुझे चोरी का इल्जाम लगाती। मेरे घर में इतने गौएं हैं, मैं चोरी करने जाऊंगा? तब तो गोपी आ गई, कहा कान्हा तो आज तो गजब कर दिया। हम लोग सब सोए थे, ताला बंद था, भीतर पता नहीं कैसे ढूक गया, ऐसा ऐसा करामात किया। क्या ऐसा? ना हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। तभी गोपी ने कहा बड़ा जादूगर है। तब एक गोपियों की टोली आ गई उधर से। गोपियों की टोली आई और कहा कि नंद रानी जी आप मानती नहीं, आपका लाला बड़ा जादूगर है, चमत्कारी है, मेरे घर का सब दही खा गया। दही खाया कब गया? कहा देखिए हाथ पकड़ करके लाए। कहाँ कान्हा है? कान्हा उनके पीछे छिपे है। हाथ क्या देखिए पकड़ लाए। तो गोपी अपने अपने पति का हाथ पकड़ करके लाई है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन एक गोपी आई, वो गोपी का गजब दृश्य था, वर्णन आता है। गोप का दाढ़ी और गोपी की चोटी बांधी है। कहा अब तो दही का चोरी करता था, अब तो सोए में हमको गोपियों का दाढ़ी चोटी बांध देता है। देखिए नहीं खुलता नहीं लगता है, जोड़वा बालक लगा है। कहा कन्हैया क्या किया है? ना माँ ये सब अपने नाटक करती है, कुछ नहीं है। कहाँ बना? देखिए ना कहाँ बना। तो दोनों का मुड़ी अलग हो गया। भगवान जिसको चाहे बंधन लगा रहेगा। अब ये खेत चलने लगा। तब तक एक गोपियों का समूह आया, कहा कि आपका लाला तो अब तक दही वही चोरी करता था, लेकिन अब तो रास्ता रोक रोक कर कहता है कि शादी करोगे हमसे, शादी करोगे हमसे। मैया बोल हम शादी क्या है, मैं क्या पता है? हाँ लाला तुम्हारी शादी बढ़िया घर में कराऊंगी। तब तक फंसाने वाली छोटी कहती है मैया से कहने में नहीं आना है, बार बार कहता है कि हमसे छाती करो। कहता पीताम्बर संभाल सकते नहीं, आप विवाह के लिए टपकतलार हमेशा करती है। कहता है कि मेरे विवाह करा दो बरसाने की छोरी से। कहता है ना, ताकि हाँ कल कह रहा था कि मैया मेरा विवाह बरसाने की छोरी से करा दो। ना बेटा विवाह ठीक नहीं है, मत कर। ना माँ हम जानते हैं इस सब के, हम घर की रहती के फेरे पड़ने वाले हैं। ना एकदम नहीं। गोपियाँ चली गई, नित्य चलने लगा। अब एक दिन गोपियों ने ऐसा दृढ़ समूह बनाया कि इनको पकड़ करके ही लेकर के चलना है। गोपियाँ आई और कहने लगी कि देखिए आपका लाला मानने वाला नहीं है, इस प्रकार से करता है। कृष्ण ने कहा मैया आज से तौबा, मैं संकल्प लेता हूँ आपसे घर से बाहर निकलूंगा नहीं। कहीं माखन की चोरी लगती है। कभी गोपियाँ आती कहती मेरे मटका फोड़ दिया, किसी ने कहा कि रोरा रोरी चला दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई कहती है विवाह करो, ये पकड़ के रास्ते में परेशान करती है। मैं मैया घर से निकलने वाला नहीं। बस का आज से मेरा अनशन शुरू। बस संसद को बैठ के निराला बाबा, कब खाएंगे न पिएंगे। कहा जब खाएंगे न पिएंगे, बैठ गए तो बैठ गए। माँ सब कुछ सह सकती है, लेकिन बेटा भूखा रहे ये माँ को बर्दाश्त होने वाला नहीं है। सुबह का माखन इसलिए नहीं खाया, 11 बज गया, 12 बज गया, कुछ नहीं खाया। अब क्या कहते हैं? जब नंद बाबा से कहा, नंद बाबा कोई उपाय लगाइए, खा ले लाला। कहा कि ना बाबा हम खाने आप भी डांटते हैं, ये भी डांटती है। नारायण हम ये काम करने घर से निकलेंगे, न खाएंगे न पिएंगे, न हम पिएंगे न बोलिए राजा रामचंद्र की जय। देखो ये आशा जी है, कहना नहीं चाहिए। बेटियों बेटा का होना भाग्य है, अब बेटियों का होना परम भाग्य है। बड़े भाग्यशाली सब बेटियाँ आती हैं, जय करार में सहयोग करती हैं। कुछ बात समय पर करूँगा, लगता है ये कुछ लुटाने के लिए उन्होंने कुछ, हाँ वो समय पर काम करेंगे। तो एक बात कह दूँ, तब कहा कि ये ऐसा काम हम नहीं करने वाले, खाएंगे न पिएंगे, अब जान दे देंगे। मैया ने ना लाला ऐसा मत करो, का चोरी हम करेंगे नहीं। मैया एक बात बता दो, आज तक मैंने चोरी इसका क्या किया है? कभी आपको 1 रुपया चुराया, किसका ताला तोड़ा, किसी का धन दौलत लूटा? यही नहीं तुम्हारे पास शिकायत आई कि माखन खा जाता है। माँ माखन का चुराना बंद। संत कहते हैं माखन होता कैसा है? माखन निर्मल होता है, निर्मल माखन निर्मल होता है, माखन कोमल होता है, माखन श्वेत होता है, बिना दाग का होता है। अब भगवान जी को, भगवान के लिए वही प्यारा है जो बेदाग हो, जो निर्मल हो, जो कोमल हो, जो श्वेत हो। वही भगवान के लिए
प्यारा होता। कहा कि ना लाला ऐसा मुझे मैं नहीं कहूँगा। कहा कि नहीं, अब शाम हो गया, ऐसे शाम हुआ, शाम हो गया, शाम हो गया, मैया छटपटा रही है। गुरु जी को बुलाया गया। गुरु जी ने भी कहा लेकिन नंदलाल आज कुछ भी किसी का सुनने वाला नहीं है, आज पूर्णिमा की रात है भैया। अब अपनी गुरुवानी को बुलाया गया, पूर्णमासी जी को। पूर्णमासी जी ने कहा लला तुम खा लो जो कहोगे, कोई गोपी गोप का हम शिकायत सुनने वाले नहीं। मैं कहती हूँ ताकि ना इस बार अपनी बात हम मानने वाले नहीं है। अंत में कहा कि लला देखो ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, ऐसे ही जीवन तुम लुटा दोगे, ठीक नहीं है। हमारा क्या होगा, इन गौओं का क्या होगा, ये यमुना मैया की लहरों का क्या होगा, साधु संतों का क्या होगा, तुम्हारे भक्तों का क्या होगा, तुम खा लो जो को खिलाएंगे। कहा कि ठीक है मैया तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन यशोदा मैया से कह दो जब सुबह सुबह होता है आकर के कहने लगती है कि दूध पियो दूध पियो दूध पियो, हम नहीं पीते हैं तो कहती है कि दूध पियो तुम्हारी चोटी बढ़ेगी, दाऊ जैसा तुम्हारी चोटी हो जाएगी, दूध पियो। लेकिन पूछिए इससे प्रतिदिन दूध पियो तो भयो, प्रतिदिन दूध पियो तो कहीं देत न माखन रोटी, आज भी छोटी की छोटी मेरी चोटी, मैं आज से दूध पीना बंद। और दूध पीते हैं तो मैं काला लगने लगता हूँ। पूछिए गोपी सब बैठी हुई है, सब कहती है कि काला। अब बताती भी काला क्यों है, काला क्यों है, गोपी कहती काला क्यों है, यशोदा मैया काली गाय का दूध पिलाती है इसलिए तुम काला हो गए हो। हमारे यहाँ चलो धौरी गाय का दूध पिलाएंगे तुम श्वेत हो जाओगे, तुझे लाल गैया की दूध पिलाएंगे लाल बन जाओगे। गोपियाँ हंस रही हैं। कहा काली गाय का दूध पिलाती है, चोटी के नाम पर नहीं पड़ती हमारी, ये नहीं कहीं। कहा ठीक आज से बंद। अब तुम क्या कहोगे, कहा कुछ खाएंगे भी नहीं मैया, हो गया मैं प्रसन्न, अपने घर जाइए, मैं बहुत तंग आ गया हूँ जिंदगी से, यहाँ के लोगों के व्यवहार से तंग आ गया हूँ, इसलिए खाऊंगा न पीऊंगा कुछ नहीं। लाला मैं कह रही हूँ, आज आप कह रही हैं तो हम खा लें, लेकिन खाएंगे कब, जब हमारी बात मानेंगे। कौन सी बात, कहा वो चंदा मामा खुलाओगे। अब हाथी के टुइया में ढुका बना, और चंदा मामा कैसे आएंगे, खाएंगे कब, जब चंदा मामा आएंगे तब। कहा चंदा आएंगे कैसे, कहा कि हमारा भी एक शर्त है। मैया ने पंडिताइन ने कहा गुरुवानी में कि मेरा भी एक शर्त है कि हम चंद्रमा को तो बुला देंगे, आज चंद्रमा खाली हाथ नहीं आएंगे, सोने के कटोरा लाएंगे, उसमें दूध भात लाएंगे और खिलाएंगे। अब तुमको इतना ही करना है कि तुम्हारे निकट ये चंदा मामा को हम ला देंगे, लेकिन उसको छूना वोना तुझे नहीं है, छूना नहीं है। बस मैया से सोना का परात बनाया, अब परात में जमुना मैया के जल को भरवा दिया। कहा देख मैं मंत्र बोलूंगी, मेरे मंत्र के कारण चंदा मामा आ जाएंगे, लेकिन छूना नहीं, और जो दूध कटोरा लाएंगे वो तुझे खाना होगा। बस मैया ने ऐसे हाथ में कहा देख लाला इधर देखता रहो, आज चंदा को देखो, देखते रहो, इधर उधर देखना तुझे नहीं है, और छूना तो एकदम नहीं है। ये चंदा मामा आएंगे और जो तुमने कहा आज से दूध नहीं कोई पिलाएगा, काली गाय का दूध नहीं पिलाएगा, किसी गोपी का उलाहना हम नहीं मानेंगे। तुम मेरे हृदय का टुकड़ा हो लाला। कृष्ण भगवान का एक सम मुझे मालूम है, सब समझ गए। तब कहा कि देखो मैया ने ऐसे दिया, कहा लाला देख अब चंद्रमा चलने वाले, चंद्रमा हमारे भक्त हैं, जैसे मैं कहती हूँ वहां से जुड़ने लगते हैं, ऐसे हाथ करने लगी। चंद्रमा को बुला रही, अरे आवा बारे चंदा मामा रे आओ बारे आओ, नदिया किनारे आओ, सोने के कटोरावा में दूध भात ले आओ, बबुआ के मुहवा में घोटो, ये चंदा मामा रे आओ बारे आओ।
स्वभाव है। प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के उन्होंने दूध भात को जो लाया था स्वीकार किया और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है क्या ये सब परमात्मा नारायण दिव्य लीला करते। यह श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा को ये आपने श्रवण किया। इसके पश्चात सुखदेव जी ने कहा अब क्या तुम श्रवण करना चाहते हो? ये आशा जी अब ये ठाकुर जी को बहुत दिन छोड़ नहीं सकती है अलग से। हाँ, ये ठाकुर जी का भोग लगा। नारायण बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब मैया बड़ी प्रसन्न है और श्याम सुंदर भी। अब गांव में चारों तरफ बात फैल गई है। गोपियां अपने घर में बुलाती हैं चोरी करने के बहाने, सब प्रकार से इन्हें सेवा करती हैं, आदर करती हैं। एक दिन की बात है कि मैया के दिमाग में ऐसी बात आई कि घर घर ये चोरी करता है, मेरे घर में चोरी क्यों नहीं करता है, मेरे घर में चोरी क्यों नहीं करता है। इस बार क्या कहते हैं कि गोपियों का दल बड़ा आया, गोपियों का दल आया और माखन चोरी का शिकायत लेकर के आया है। और क्या चोरी की शिकायत लाई है गोपियों ने? कहा कि मैया जानती हो इतना बड़ा लगता है लेकिन ये जंगल के रास्ता से ढुक जाता है, खिड़की से ढुक जाता है। जानती हो ये छोटा सा बालक, एक छोटा सा बालक माखन का चोरी किया है। कहा इस प्रकार से माखन की ये चोरी कर जाता है, हम सबको परेशान करता है। इस पर परमात्मा नारायण ने कहा कि देखिए माँ, मैं चोरी क्यों करूँगा, ये जानकर हमें सताती हैं। और तुमने कहा था कि किसी की शिकायत नहीं मानेंगे, फिर इनकी बात तुमने फिर इनकी बात को तुम मानने लगी ना बेटा, हम तुम्हारी बात को क्यों मानेंगे? कहा कि नहीं। तब कहती है गोपिया कि नहीं, इसने खाया है चोरी 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 चोरी। अरे चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो। ओ चोरी 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 चोरी, आ चोरी 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 पूछा तेरो नाम लला क्या है। हमने जो पूछा तेरो नाम लला क्या है। नाम लला क्या है, नाम लला कन्हैया बताए गयो रे कन्हैया बताए गयो रे बालक छोटो। चोरी 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 चोरी, हाँ चोरी 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 माखन खाए गयो रे। लला माता पिता कौन है?
हमने जो पूछा तेरो माता पिता कौन है, हमने जो पूछा तेरो माता पिता कौन है, नंद जसोदा बताए गयो रे बोलिए जसोदा मैया की जय, बोलिए जमुना मैया की जय। सज्जनों और देवियों, यह ब्रह्मपुर भूमि धन्य है। आज यह घर धन्य हो गया। व्यास जी महाराज कहते हैं, जिस घर में श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ होता, वो घर घर नहीं रह जाता, वो देवालय बन जाता। वह घर घर नहीं रह जाता, तीर्थराज बन जाता। वह घर घर नहीं रह जाता, वह धाम बन जाता है। आज जहाँ बैठे हैं गौरी शंकर पब्लिक स्कूल रोड में, जहाँ हम बैठे हैं आशा भवन में, हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये किसी धाम से कम आज नहीं रहा। ठाकुर जी साक्षात विराजित है, आप दर्शन कर रहे हैं। यशोदा मैया आज निहाल हो गई है। मन में आ रहा है ये चोरी चोरी ये बात चलती है, हमारे घर में क्यों नहीं चोराता है? एक दिन देखो कैसे चुराता है। तब तक गोपियां आ गई, गोपियां आ गई, कहा कि मैया अब की छोटा देखने में है, ये सिकहर पर चढ़ करके, सिकहर एक हम लोगों का जमाने का, उस जमाने का फ्रिज होता था बेटा। सिकहर तो लोगों को पता नहीं, और रस्सी में ऐसा बांध करके ऊपर टांग देते थे। क्या जी, अब ऊपर टांग देते थे, वहाँ पर चीटी का भी पहुँच नहीं होता था, और उसमें दही घी माखन सब लेकर रख देते थे। हाँ, सिकहर पर कहा कि सिकहर पे चढ़ गया, मेरा सिकहर का मैं महीना भर का मिसवा माखन घी सब खा गया, अकेले नहीं, इतना ये दल को ले जाकर खाता है। तब कहा, क्या रे लाला तुमने ऐसा किया? कृष्ण कन्हैया ने कहा, ना मैया मेरे तरफ विचार करो। कहा, मेरे छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव, ये सिकहर कैसे भेटा जाएगा माँ? तब मैया ने कहा, ना बेटा तुम ठीक कहता है, सिकहर भेटाएगा नहीं। तब से मैया ने आज कहा, कृष्ण कन्हैया सुना है तुम बड़ा बढ़िया नाचते हो। हाँ मैया मैं नटवर नागर हूँ। कहा, नटवर नागर हो कि नहीं मुझे मालूम, कि नटखट तो बहुत हो। कहा कि मैया मैं नाचता हूँ। कहा कि नाच दिखाओगा? हाँ मैया। कहा ठीक है। तब मैया ने उनको चोली घाघरा जितना होता था, नाक में नगवेसर पहना दिया, नकुल पर दिया, कान में जितना गाना पहना दिया, चुंडी बांध दिया, आँख में लगा दिया। कहा, बेटा नाच नाच और नृत्य कर। गोपियाँ इकट्ठी हो गई, और गोपियाँ इकट्ठी जब हो गई तो गोपियों ने कहा कि तुम अपने मैया के घर नाचो, हमारे घर कब नाचोगे? प्रार्थना करने लगे। आज कृष्ण कन्हैया ने कहा, मैया मैं नाचूंगा जरूर तेरे आंगन में, लेकिन नाचूंगा कब? जब मुझे तुम छाछ पिलाओगी तब। अब छाछ
दही नहीं, माखन नहीं, मिश्री नहीं, दूध नहीं, सब त्याग। अब छाछ चाहिए गर्मी का दिन है, छाछ में दही मत करके और उसमें जीरा और क्या क्या डालकर, जलजीरा डालकर बनाया जाता है। कहा मुझे छाछ चाहिए ना, बादशाह का, राजा का बेटा, छाछ पियोगे तुम? से कुछ रहता है छाछ में? कहा कि ना मैया मैं छाछ पियो। गोपिया ने इशारे से कहा, रे लला तुम्हारी माँ छाछ नहीं पिलाएगी, कल दोपहर में मेरे घर आओ, हम तुझे छाछ पिलाएंगे। नाच किया खूब गोपियां, नट और नागर के इस नाच के देखकर गदगद हो गई। जिसके इशारे पर दुनिया नाचती है, जिसके इशारे पर दुनिया नाचती है, उसको आज यशोदा मैया ने नचाया है। दुनिया की माँ शक्ति का यही नाम है। दुनिया को भले भगवान नचाते हो, लेकिन भगवान को जो नचाए उसे माँ कहते हैं। दुनिया को कान भरे भगवान पकड़ते हो, लेकिन भगवान को जो कान पकड़ती है उसका नाम यशोदा मैया है। विचार करना, भगवान दूसरे को भले नचाते हो, लेकिन भगवान को भी नचाता है, उसे भक्त कहते हैं। गोपियों ने कहा कल मेरे घर में आओ, छाछ पिलाएंगे। बस क्या कहना था, परमात्मा अपनी टोली के साथ गोपियों के बताए गए निश्चित स्थान पर चले जाते हैं। का छाछ पिलाओ, का छाछ पिलाएंगे कब? जब लहंगा इसे जैसे मैया ने पहनाया था हम पहना देंगे, उसके बाद पिलाएंगे। पहना दिया, श्रृंगार कर दिया, ताकि अपना कहा कृष्ण कन्हैया ने कहा नाचेंगे कब? जब छाछ पिलाओगे तब। और बड़ा मुश्किल है, ये दुनिया ने जिसे घी अमृत सब बनाया, वो छाछ के लिए मचल रहा है। रसकान कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, जिसे महेश गणेश शेष ब्रह्मा विष्णु कोई भी पकड़ नहीं सकता, दुनिया जिनकी सारे बनाती है। आज गोपियों को छाछ के लिए प्रार्थना कर रहा है। शेष महेश गणेश दिनेश, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड भेदो मेद सुदेव बतावे, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद भेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रचि पचिहारे, ताऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छोहरिया, छछिया पर छाछ पर नाच नचावे। ये भक्ति का सूत्र है। दृश्य दिव्य दृश्य पर छाछ पर इन्होंने नाच किया। ये परमात्मा नारायण श्री कृष्ण चंद्र की जितनी लीलाएं हम कहें, सबका सब कमजोर होगा। कहते हैं कार्तिक का महीना आया, कार्तिक के महीना में स्नान का, ब्रह्म मुहूर्त में औला में जल देने का, यमुना जी में दीपदान का बड़ा महात्मा है। मैया यशोदा जी भी स्नान कर रही हैं और प्रत्येक जातियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं और दीपदान करती हैं। नित्य श्याम सुंदर मैया से कहते, मैया अकेली चली जाती हो, मुझे छोड़ तो मैं भी चल जाते। ना लला ठंडा लग जाएगा, सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, बीमार पड़ जाओ, ना लला। एक दिन कृष्ण कन्हैया पीछे पीछे यशोदा मैया के चल पड़े। मैया जी स्नान करके दीपदान कर रही है। देखो दीपदान का बड़ा महत्व है। इसी दिन आपसे कहा होगा गंगा में स्नान का, यमुना जी में सरजू में ध्यान का, और यमुना जी के दर्शन का बड़ा महत्व है। जो गंगा के स्नान का फल है वही सरजू जी में ध्यान का फल है। जो गंगा जमुना का स्नान और दर्शन का फल है, वो यमुना मैया के दर्शन का फल है। यमुना जी में स्नान है तो दर्शन कर लिया, सब कुछ कृष्ण कन्हैया प्रदान कर देंगे, राधा रानी प्रदान कर देंगे। लेकिन उन दिनों स्नान करके दीपदान करते। दीपदान करने का एक विधान हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया। पात्र में दीपदान की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ दीपदान की व्यवस्था है। जो कदुआ है, लौका है, वो सूख जाता है तो सूखा हुआ जो उसका भाग होता है हल्का हो जाता है, उस पर महीना भर गाय की घी में बत्ती बनाकर ऊर्ध्वमुखी दीप दान करने का विधान है। सब दान करते हैं यमुना जी में।
अब मैया दीपदान में लगी है, इधर कृष्ण कन्हैया डूब गए जल में, और दूसरी गोपियों ने मैया मैया मैया, अरे क्या गजब हो गया, देखो कन्हैया डूब गया जल में, डूब गया। कन्हैया देखा जा रही लला, ये क्या किया, तुम डूब जाएगा जल में, क्या मैं कहूंगी? कहा ना मैया, मैं डूबने वाला नहीं हूँ, मैं तो डूबने वालों को निकालने वाला। क्या रहे हो? कहा कि मैया इन दीपों को बाहर निकाल रहा हूं, इन दीपों को बाहर निकाल रहे हैं। कौन दीप को निकाल? अरे कितने दीप को बाहर निकालोगे? कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर ने कहा सब दीपों को बाहर नहीं निकालूंगा, केवल उन्हीं दीपों को निकालूंगा जो हमारे सामने से गुजरेंगे। सनमुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। परमात्मा कहते हैं कि आप कितना भी पापी पाती हो, मैं विचार नहीं करता, केवल मैं चाहता हूँ तुम मुझे याद करो, मेरे सामने एक बार कह दो, हे भगवान आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, बस इतना ही तो सुनना चाहते हैं। तो जो मेरे सामने से दीप गुजरेंगे उनको बाहर उतारूंगा, मैं सबको निकालूंगा। इस कथा का सार इतना ही है कि परमात्मा के सम्मुख हमें जाना चाहिए। एक दिन की बात है, श्याम सुंदर माटी में लूट करने लगे। यशोदा ये क्या कर रहा है? माटी में लूट का सुअर है, माने सुकर होता, बड़ा होता, पानी में छपर छपर करने लगे। कहा तो मछली है? अरे हाँ, मन में कहा मैं मछली अवतार हुआ हूँ। इस प्रकार से मैया कहती जाती हैं। आज मैया से श्याम सुंदर ने कहा कि ऐसा करो मैया, एक कथा मुझे सुनाओ कोई। पहले माताएं बच्चों को सुलाने की लोरी गाया करती थी और कथा सुनाया करती थी। अपनी घर की माताएं, मेरी माँ ने जो कथा सुन रहे हैं ना, इनमें से अधिकतर कथाएं 7 वर्ष तक माँ की गोद में सोया और 7 वर्ष तक माँ का दूध पीने का मुझे अवसर मिला, क्योंकि माँ का मेरे जन्म के पहले 7 बेटे मर चुके थे, मैं 8वां था, इसलिए माँ मुझे अलग नहीं करती थी। 7 वर्ष तक मैं माँ का दूध पीता। माँ सुलाने के समय में 18 पुराणों की कथा मुझे याद कराती थी। मुझे अपनी माताओं की याद रखता था। कथा कहानी दादियाँ सुनाती थी, नानी सुनाती थी, लोरी सुनाती थी। अब तो कथा कहानी का स्वरूप ही बदल गया। क्या कहना है मैया, संस्कार, इन कथा कहानी से बच्चों में संस्कार आता है। ये तेरे घर की टीवी तो बर्बाद कर देगी, ये हाथ में जो मशीन आ गया है ये कहाँ ले जाएगा पता नहीं। भाई भाई जो पास बैठे हैं, न भाई को वो भाई सुनता है, न उसका सुनता है। माई का बाप सुनता है, न बाप का माई सुनती है, न सास का ससुर, न सास का सास, न बहू, सब उसी में लिपटाए हुए हैं। ये क्या करेगा किसी ने? उस टीवी का तो इलाज था, इस मोबाइल और टीवी का संसार में लगता नहीं कि कोई इलाज है। हे भगवान बचाओ, बचाओ इस संसार को, ये संसार को जगाओ और संसार को बचाओ। ज्ञान इसमें है लेकिन अज्ञान नहीं, अज्ञान का ज़्यादा हम लाभ उठा रहे हैं, अपने फंसते जा रहे हैं। मैया ने कथा कहानी सुनाया। आज कथा सुनाओ मैया। कथा कहने लगी मैया के एक चक्रवर्ती राजा थे दशरथ जी, उनकी कई रानियाँ थी, 3 पट रानियाँ थी। फिर कहते हाँ मालूम है, तो मालूम है तब क्या कहें, तो जा नाम सुनाओ। तब कहते हैं उन्हें बुढ़ौती से संतान नहीं हुआ तो बिहार के बाबा आए और यज्ञ कराया, तो तीनों रानियों से 4 पुत्र हुए। एक का नाम राम, कृष्ण कहते हैं कि हाँ मेरा ही नाम था। ना ना माँ कुछ नहीं, ऐसे कहो। अंत में कथा सुनाती गई। कहा तुम सब जानते ही हो तो तुझे मैं कथा क्या सुनाऊं। इस प्रकार से नित्य नित्य परमात्मा नारायण की ये लीलाएं चल रही है। क्या कहूँ, एक दिन की ऐसी घटना घटी कि बाल गोपालों में बहुत सी किसी बात पर झंझट हो गई, और झंझट जब हो गई तब कृष्ण करे आए। झंझट इस बात पर हुई कि सब ग्वालों ने कहा कि गोरे नंद गोरी यशोदा तुम कतश्याम शरीर, नंद बाबा गोरे हैं चक चक, यशोदा बाबा भी गोरी है, तुम काला कल्टा मेरे घर का नहीं है, भैया पा कर कहीं से लाई है, तुम्हें थोड़ा में छुटा करके लाई है। और रोने लगे। श्याम सुंदर भाई
कहा कि मैया तुम मुझे पाकर लाई हो, खोड़रा में से लाई हो। ना बेटा, तुम मेरा प्राण है। कौन कहा सब गोपालक कह रहे हैं, सब गलत कह रहा है। ना मैया, ये बलदाऊ भैया भी कह रहे हैं कि घर का नहीं है, बाहर से आया है, नहीं तो घर का थोड़ा भी तो लक्षण होता। सब गोरे गोरे काले काले। ना जी, तुम मेरा लाला है, तुम काला नहीं हो। और ये जो वृंदावन की रस बरसाने की गोपियां हैं, ये आंख में अंजन लगा करके, काजल लगा लगा करके तुझे साल भर 24 घंटे अपने आंख में बैठाई रहती हैं। वो काजल के करते तुम काला लगते हो। काला नहीं हो लाला। हाँ माँ, हाँ तुम काला नहीं हो। दूसरा कहता है एक गोप आया, मेरा मित्र काला नहीं है, यह तो कंस का काला है, कंस का काल बनकर आया है। दूसरा गोप कहता है कि ना मित्र, तुम काले नहीं हो, संतों के मुंह से सुना है तुम पापियों के पाप का हरण करते करते तुम काला लगते हो, काला नहीं हो। कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, लीला चलता रहा। आप आज गोपियों ने कहा इससे बदला कुछ लेना है। भगवान ने सोचा, बड़े हो गए, 5 साल के ऊपर हो गए, तब सोचा कुछ लीला करना चाहिए। अब जिन गोपियों के साथ मैं करता हूँ लीला, उनसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, उन गलतियों को माफ़ करना मुझे चाहिए, क्योंकि मैं भगवान हूँ, नारायण हूँ, उनको मालूम नहीं, इसलिए मेरा अपमान करेंगे तो मेरे में क्षमा करने का गुण आना चाहिए। इसलिए खेल खेल में गिर गए और कदम के वृक्ष के नीचे गए और वहाँ से माटी का झोंका उठाया और मुंह में डाल दिया। गोपू ने कहा, अब तो माखन खाता था, माटी खा लेगा, इसका तो शरीर खराब हो जाएगा, पीलिया बीमारी हो जाएगी। नाव से बात करने लगा। बलदाऊ ने कहा ठीक नहीं है। सब गोपियाँ आई आ गई और जो यशोदा मैया के आंगन में आज भीड़ लगी है, आंगन में भीड़ लगी है। किस बात की लगी है? गोप कहा कि मैया तेरे लाला ने माटी खायो है, और कृष्ण मानने के लिए तैयार नहीं है कि माटी मैं खाया। अंत में गोपों ने कहा कि आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, इसने माटी खाया है। बलदाऊ क्या? हाँ मैया माटी खाया। जो कहा ना मैया, ये बलदाऊ भी आजकल गोपियों से मिल गए हैं। जिस दिन से काला गोरा की बात थी, उसी दिन से मेरा भी ये विरोध करने लगे हैं। ये भी गोपों के साथ हो गए हैं, इसलिए मुझे उनके साथ कहते हैं कि मैं माटी नहीं खाया। माँ कहा मैया ये माटी खाया है, एकदम पक्का माटी खाया है। माटी नहीं खाया तो मुंह खुलवाओ ना। बस मैया कान पकड़ ली, किस्त नहीं आता, कान पकड़ ली और पकड़ कर हाथ में छड़ी ले, मुंह खोलो और कृष्ण बोलने लगे। आप देखिए, जिनके भय से दुनिया भय भी तो होते हैं, जिनके डर से डर डरता, वह आज यशोदा के डर से कांप रहा है। बोल मुंह खोल। मन में कृष्ण ने कहा, मैया मुंह मेरा मत खुलवाओ। सास को बहू का मुंह नहीं खुलवाना चाहिए, बाप को बेटा का मुंह नहीं खुलवाना चाहिए। एक बार मुंह खुल गया, इस संसार का मुंह बंद होता नहीं है, इसलिए मुंह नहीं खुलवाना चाहिए। मन ही मन बात कहा कि मुंह खुलवाना ठीक नहीं है। ये श्रीमद् भागवत की जितने कथाएं आपकी आती हैं, सब हमारे और आपके परिवार को स्वर्ग बनाने वाली कथाएं हैं। लेकिन इन कथा कहानी को हम समझते हैं केवल बूढ़े लोगों को सुनना चाहिए। ना ना ना, ये जवानी में कथा सुनना चाहिए। और जीवन को सुंदर बनाने वाला संविधान का जो इसमें सूत्र है, जो इसमें मंत्र है, जो इसमें रहस्य है, जो इसका उदाहरण है, उसको जीवन में हमें उतारने का संकल्प लेना चाहिए। लेकिन सब गोपों ने कहा मुंह खोलो। मैया भी अड़ गई कि मुंह खोलना ही होगा, मुंह खोलना ही होगा। अंत में क्या करे, गोपियों ने कहा कि मैया, बस मैया भी तैयार हो गई, कान पकड़ लिया और कहना शुरू किया। गोपियों ने कहा, कर यशोदा तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरो लाला ने माटी खाई। यशोदा तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरो लाला ने लाला ने माटी
ये ऐसा हो नहीं सकता। जिसके घर में माखन मिस्त्री हो, यशोदा जैसा मैया हो, वो माटी खाएगा? माटी मैंने नहीं खाई। तब कृष्ण भगवान कांपते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैया कसम खिला लो मुझसे, गैया का कसम खिला लो, मैया का कसम खिला लो, जमुना का कसम खिला लो, लेकिन मारमती मैया, मारमती मैया कसम खिलवा, राजनी मैया कसम खिलवा। दुनिया का मालिक है, दुनिया के नियंता है, दुनिया का माता पिता है। वो मैया ने कान पकड़कर मुंह खुलवाया। भगवान ने कहा कि होगा तो देखा जाएगा। मुंह खोल दिया कृष्ण। जैसे मुंह खोला पूरा ब्रह्मांड, भगवान, मिट्टी, पोखरा, घर द्वार सब दिखलाई पड़ने लगा। सूर्य, चंद्रमा, तारे दिखलाई पड़े। देखकर मैया मूर्छित हो गई। अंत में भगवान कृष्ण ने अपने माया का संकोचन किया। मैया घटना भूल गई, आया गया हो गया। गोपियों का भी उलाहना रुका नहीं है। मैया के मन में बात एक दिन आई कि ये चोरी चोरी सब कहती हैं गोपियां, लेकिन मेरे घर में चोरी क्यों नहीं करता? कभी चोरी करता है मेरे घर में? भगवान ने कहा अंतर्यामी हो, तेरी मन पूरा कर दूंगा माँ। एक दिन भैया दही मंथन कर रही है, बड़े हो गए ना, दही मंथन कर रही है। धीरे से कृष्ण कन्हैया वही दूध घी वाले घर में चले गए। और मैया को विश्वास नहीं होता था कि छोटे छोटे पाँव हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे कैसे शिकार भेटा जाएगा। बस मैया को ये साबित करना है। बस कृष्ण कन्हैया घर में ढूक गए। आज ढूक करके ओखल को लगाया, ओखल को लगा करके शिकहर पे चले गए। आज शिकहर से दही को निकाल कर खिलाने लगे किसको? अब वो सखा भी आ गए, उनको खिलाने लगे। गोपियां भी आ गए खिलाने लगे, बंदर भी आ गए खिलाने लगे। अब कहती हैं राजन परीक्षित के महाराज, वो गोपियां को तो समझ में आता है खिला रहे हैं कि चोरी चोरी उनके घर का आते थे, आज अपने घर का माल खिला रहे हैं। अपने घर का माल खिला रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैया ने कहा कहाँ हो, कैसे हो? कहीं किसी का पता नहीं। बस मैया गई उस घर में तो देखा वो फल पर चढ़ा हुआ है।
और ऊपर पर चढ़ा हुआ है और ऊपर पर चढ़ करके माखन को बंदरों को खिला रहा है। विचार करना, बंदरों को माखन खिला रहा है। अब श्री राजन परीक्षित पूछ रहे हैं कि बंदरों को माखन क्यों खिला रहे हैं? कहा कि देखो ये बंदर सामान्य नहीं है, ये परमात्मा नारायण त्रेता में श्री राम थे। उस समय सीता जी का हरण हुआ था और उस रावण से जब युद्ध हुआ तो ही बंदर भाले के काम आए थे। उस समय इनके हाथ को कुछ खिलाया नहीं। कहा कि द्वापर में जब आऊंगा तो मेरे माँ का हाथ का बनाया हुआ दोनों को माखन में खिलाऊंगा। उस त्रेता की बात को आज पूरा करने के लिए बंदरों को अपने हाथ से माखन खिला रहे हैं। परमात्मा बड़े कृपालु और दयालु हैं। परमात्मा नारायण इस प्रकार से संसार के जीवों को बतला रहे हैं, ऐ संसारियों तुम अपनी बात को भूल सकते हो, परमात्मा नारायण तेरी बात को कभी भूलने वाले नहीं है। एक कदम भी उनके तरफ बढ़ोगे तुम्हारे लिए हजारों कदम बढ़ाते हुए दिखलाई करेंगे। मैया जब गई कहा अरे गोपियां ठीक कहती थी, उनके घर में ये शिकहत पे चढ़ता होगा, चोरी करता होगा, जब सत्य है मैं ही नहीं मानती थी, मैं गलत थी, ऐसे ही चढ़ता होगा। अच्छा लाला तुम आज पकड़ के उतरो, शिखर से उतार करके पकड़ लिया और पकड़ कर कहा आज ऐसा दंड दूंगी, ऐसा दंड दूंगी, तुम समझ जाओगे, भूल जाओगे ऐसा अपराध करना। बस मैया ने रस्सी एक एक लेकर के बांधना शुरू कर दिया, एक एक रस्सी। और जो रस्सी लाती 2 अंगुल छोटी हो जाती, जो रस्सी लाती। अब घर में इतना भी रस्सी नहीं रही, अब मथन करने वाला रस्सी भी बांध दिया, अब किसी खटिया मचिया का रस्सी नहीं, सब छोटे। गोपिया देख देख करके ताली बजा बजा करके हंसने लगी। देख मैया कहते थे हम लोग तेरा लाला जादूगर है, देखा ना ऐसे चढ़ जाता, बांधो तो अब जाने। अब मैया यशोदा पसीना से लथपथ हो गई, पसीना से लथपथ हुए देख करके कृष्ण कन्हैया ने कहा मेरी माँ को देखकर कोई हंसे, अब बेटा बर्दाश्त करे कैसे होगा। बस तुरंत कृष्ण भगवान बंध गए तो कहा लेकर ओखल में बांध दिया। अब बांध करके मैया अपने काम में चली गई। और काम में चली गई तो धीरे धीरे कृष्ण भगवान ओखल को खींचते हुए बाहर घर से निकल गए। और बाहर से घर से निकले, उनके घर के सामने ऐसे 2 वृक्ष थे। वृक्ष क्या थे? अमलार्जुन के वृक्ष थे। अमलार्जुन के 2 वृक्ष थे, इसके बीच से कृष्ण आगे निकल गए, ओखल ऐसे बीच में फंस गया। और जैसे कृष्ण का अंग संग वृक्ष को मिला, वह वृक्ष अरर करके वृक्ष गिर गया। अब वृक्ष गिरा ही नहीं, इतना आवाज हुई तो उसके जड़ से 2 सुंदर तरुण पीताम्बरधारी निकले। और पीताम्बरधारी निकले तो भगवान की आरती किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरती जैसे खत्म हुई, एक सुंदर विमान आया और उस विमान पर ट्रेन की जड़ से निकले 2 सुंदर युवक उस पर कृष्ण भगवान को साष्टांग दंडवत करते हुए आरती करने पर विमान पर चढ़कर तुम लोग चले गए। राजन परीक्षित ने पूछा हे गुरुदेव आखिर ये वृक्ष कौन है और वृक्ष से निकलने वाले ये युवक कौन है, आप विमान कैसे आ गए बताइए। कहा देखो पूर्व कल्प की बात है, ये वृक्ष अमलार्जुन का वृक्ष नहीं है, ये अमलार्जुन पूर्व जन्म के कुबेर के बेटे थे। कुबेर महाराज जो खजांची है देवताओं के, कुबेर के 2 बेटा हैं,
एक बेटा का नाम नलकुबर है और दूसरा का नाम मणिग्रीव है। नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर महाराज के बेटे हैं। कहा कि महाराज इतने संस्कारी परिवार का बेटा होकर एक वृक्ष कैसे होगा? कहा कि यही तो कर्म का फल है। यह संदेश बताने के लिए बताया कि ये धन होना, धनवान होना, धनवान का बेटा होना, यह भी अपने आप में बड़ा एक दुर्गुण है। जवान होना, सुंदर होना, यह भी अपने में आप में बड़ा दुर्गुण है। अगर सब पांचों एक साथ जुट जाए तो कोई भी अन्याय होने से रोक नहीं सकता है। बस क्या हुआ, बड़े बात का बेटा होना, धनवान होना, सुंदर होना, जवान होना, यह देख कर के ये दोनों भाई भूल गए कि संत क्या होता है, संत की सेवा क्या होता है, धर्म क्या होता है, सनातन का तत्व क्या होता है। देव ऋषि नारायण जा रहे थे, बस उनका अपमान किया। देव ऋषि नारायण कमंडल से जल लेकर श्राप दे, जाओ तुम अपमान करते हो, जाओ तुम अमलादीन का वृक्ष हो जाओ। अमलादीन के वृक्ष हो गए। देखते देखते लोगों ने कहा कि वृक्ष हो गए, तो इनका ये बेटा सुना, ये बेटा माइक पकड़ रहा, देखो दुनिया में ही कथा जा रही, ये कथा तुम्हारी दुनिया पर तो तुम्हारे का सुने माइक की फोन का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। कई लोगों ने कहा कि कितने आदमी अब माइक पर बोलते हैं, हम कहते कि वो हमारा माइक वाला ये रिपोर्टर हैं बैठे हुए हैं, ये इसको जब चाहे इस कथा को यासा देवी के घर में हो रहा है, यानी कथाएं जहाँ जहाँ होती हैं उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वह सनातन धर्म संदेश सचार धर्मेंद्र के नाम से चैनल चलाते हैं, उसको सुन सकते हैं। तो ये बड़े बाप के बेटे थे, उस्मान से देव ऋषि नारायण का अपमान किया, श्राप दे दिया। तो लोगों ने पैरवी किया, तो पैरवी किया तो आखिर भूल गए, कहा ठीक है दंड तो सहना पड़ेगा, लेकिन ये इनका सुधार होगा कब, लोग जाएंगे कब, जब द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे, उनका अंग संग मिलेगा, तब यहाँ से ये जा सकते हैं। बस वही परमात्मा नारायण देव श्री नारायण के श्राप बस अपने कर्म अनुसार ही अमलार्जुन के वृक्ष बने थे और पुनः उनका आशीर्वाद से अपने लोक को गए। अब इस गोकुल गांव में बड़ी आज मीटिंग हुई, कहा कि इस गांव को छोड़ देना चाहिए। ये नंद बाबा का जब से छोरा इस गांव में आया तब से रोज कोई न कोई उपराध होता है। कभी बगटासुर आता है, कोई संकटासुर आता है, कभी त्रियावता का है, कभी पुतनाएं आती हैं, कभी पेड़ से ये देवी देवता निकलते हैं। अब गोकुल हमें छोड़ देना चाहिए, गोकुल में नहीं रहना चाहिए। मीटिंग हो रही है, गांव छोड़ दिया, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। इतने में कल हुआ कि एक फूल फल कर बेचने वाली मैया आई। मैया जब फल बेचने वाली आई तो कृष्ण आए तो उनको फल से उन्होंने निहाल कर दिया। घर जब गई तो टोकरी में उसके बहू ने देखा, टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। एक बात समझ लेना, ये श्रीमद् भागवत कहता है कि बालक के गाल पर लगा हुआ चाटा भगवान के गाल पर लगता है, और बालक का किया हुआ सेवा का फल भगवान को मिलता है। इसलिए कितने भी कष्ट में हो, दुख में हो, बालक पर हाथ मत उठाना भैया। ऐसे तो कभी हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। ऐसे हाथ करके उसके गाल पर लगा देते हो तो घर में तेरा नालायकियत का अपमान देते हो, या तो पागल हो जाएगा या उसके व्यवहार से तुम पागल बन जाओगे समय आने पर। ऐसे हाथ तो कभी नहीं, दान कपट हाथ कर लो, लेकिन ये बच्चे मारने के लिए नहीं है। कि बालक रूप में ही तो भगवान हमारे सुमरी बाल रूप भगवान, ये भगवान बालक रूप में, इसलिए बालक का सेवा किया। बुढ़िया ने घर हीरा जवाहरात से भर गया। आज मीटिंग हुआ है गोकुल में, इस गांव में छोड़ देना चाहिए। तो गांव से चलेंगे कहाँ, इतने लाखों गौवें हैं, हमें हजारों एकड़ और बहुत दूरी में ज़मीन चाहिए बचने के लिए। गांव वालों ने विचार किया, तो गांव वालों ने विचार किया कि बगल में जो वृंदावन का वन है, वृंदावन का वन का माने क्या, वृंदा का मतलब क्या है, वृंदावन तुलसी, वृंदावन तुलसी, तुलसी का वन है, उसमें चलना चाहिए। वन कैसा है, चंद्र का 84 कोस में फैला हुआ है वन, उसमें चलना चाहिए, लाखों गौओं का हो जाएगा। तो ये वृंदावन कैसे बन गई, तो पूर्व की कथा आती है। एक जालंधर नामक राक्षस, जालंधर नामक
राक्षस हो गया था। वो बड़ा उत्पाती था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो पतिव्रता थी, और उसके पतिव्रता के कारण से वो जालंधर को ब्रह्मा मार सकते थे, विष्णु मार, कोई मार वूर नहीं सकता था। कब तक वो मारेगा नहीं, जब तक पतिव्रता धर्म इस वृंदा का बचा रहेगा। अंत में उसका इतना अत्याचार बढ़ा कि भगवान नारायण से प्रार्थना किया, तो भगवान ने उसके पातिव्रत्य धर्म का भंग जब किया तो वह मारा गया। अंत में जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आप मेरे साथ छल किया जाइए, आप पत्थल बन जाइए, पत्थल माने शालिग्राम बन जाइए। अंत में शंकर भगवान बीच बचाव कहे कि तुम आज तक जब पूजा करती थी तो सदा चाहती थी कि भगवान ही मेरे पति हों, आज भगवान तेरी मन को पूर्ण कामना कर दिया है, तुम प्रसन्न हो जाओ और तुम सदा इनके माथे पर होगी। भगवान ने कहा जब तक वृंदा का दल मेरे ऊपर लगेगा नहीं तब तक भोग स्वीकार नहीं होगा, अलग इसका राज्य होगा। वही वृंदा का वन बना जो आज वृंदावन के नाम से जाना जाता है। तो वृंदावन में जाकर के इनकी बात आई, सब लोग वृंदावन के लिए चल रहे हैं, आज चल रहे हैं, मंगल गान गाते चल रहे हैं, मंगल गान करते हैं, मीठे रस से भरी, मीठे रस से भरी, क्योंकि यमुना मैया है, यमुना का रस अवधर बरसाने में राधा मैया है, बीच में दोनों का हमें दर्शन मिलना चलेगा। इसलिए सब तय करके पूरे गांव गाय बछड़े अपना छक्कर का छक्कर लाल करके भजन करते हुए चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। मीठे रस से भरो राधा रानी लागे, यमुना जी का कारो कारो यमुना जी का। अरे मीठे रस से भरे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे।
वृंदावन बिहारी बन गए। अब ये कथा और चलेगी, कल 56 भोग की कथा। कृष्ण भगवान का कैसे 16,108 विवाह हुआ और सुदामा जी से कैसे दोस्ती मित्रता हुई, इस कथा को कल श्रवण करेंगे। इसके पूर्व ये यजमान आयोजक आशा